के समारोह की मुख्य वाइफ ऑफ लेट नायब सूबेदार चुन्नी लाल, अशोक चक्र मरणोपरांत, वीर चक्र, सेना मेडल असीम फाउंडेशन और भारतीय सेना के सहयोग से साकार हुई है, जिसका उद्देश्य हमारे सीमा के गांव केरन के जीवन को रोशनी, सुविधा और स्वस्थ जीवन के साथ इन्हें जोरदार तालियों से उत्साहित कीजिए। प्रस्तुति की, उसके बाद बोलने में मुझे थोड़ा डर महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं उनके जितना अच्छा प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन एक सोच लेके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और वो सोच ये थी कि केरन का नाम सिर्फ एलओसी पे ग्रीन लाइट्स लगा के ना हो, लेकिन एक ऐसा गांव बने ये जो कि कार्बन न्यूट्रल हो, और जो कार्बन फुटप्रिंट्स जो बहुत इंडस्ट्रीज करती है उनको ये कार्बन न्यूट्रलिटी बेच सके। तो सस्टेनेबिलिटी में द फर्स्ट एवर ग्रीन विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये बनने के लिए इस प्रोजेक्ट से हम सिर्फ आगाज़ कर रहे हैं। आगे कुछ कहने से पहले आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं चिंता देवी जी, जो कि हम सिर्फ हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बहादुरी जिन्होंने करके दिखाई, जिनको सेना मेडल सियाचिन जैसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पे मिला है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड पे मिला है, जिनको वीर चक्र पुंछ जैसे मुश्किल क्षेत्र में मिला है, और यही से कुछ पास उस्ताद के यहाँ पे उन्होंने हम सबके लिए आपकी जान दाव पे लगाई, और जिसके लिए उनको अशोक चक्र मिला है। तो मैम आप यहाँ आई है तो ये हम सबकी बहुत खुशनसीबी है। उनके भले के लिए हम कुछ भी कर पाए, तो इस बात के लिए मैं टीम फाउंडेशन को बहुत ही बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे साथ आज वीर नारी चिंता देवी जी मौजूद हैं। मैम आज एक बहुत बड़ा दिन है केरन के लिए। असीम फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी 268 ब्रिगेड वाजो डिवीजन के तहत हमें 3 तोहफे आज यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले हमें सोलर लाइट्स, जो जिसमें स्ट्रीट लाइट्स एंड होम लाइट्स, दूसरा एलपीजी कनेक्शंस, और तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट किशन गंगा के पानी को साफ करके केरन के लोगों को दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए असीम फाउंडेशन और हमारी बहादुर इंडियन आर्मी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक गुडविल जेस्चर हमारी बहादुर फौज का हमेशा इस इलाके के लिए रहा है, वो आने वाले टाइम में काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जो केरन में सोलर लाइट्स या स्ट्रीट लाइट्स दिए गए हैं, इससे ना खाली केरन रोशन होगा, बल्कि केरन का आने वाला मुस्तकबिल, केरन का आने वाला फ्यूचर जो है वो भी रोशन होगा। यहाँ पे पानी की भी किल्लत रही है, हम हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, आर्मी से भी ये इशू टेकअप करते रहे हैं, बट आज
हमारी बहुत सारी डिमांड्स फुलफिल हुई, उस चीज़ के लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आप सब लोगों का भी, मीडिया फ्रेटर्निटी का भी हद से ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप सब इतना दूर सफ़र करके यहाँ पे ज़ीरो लाइन केरन पे पहुँचे, क्योंकि हमारे जो भी मसले मसाइल होते हैं आप भी हमेशा पेश रहते हैं और उनको उजागर करते हैं। एक दूर दराज इलाका है, फार फ्लंग एरिया है, और हक बनता है इस इलाके में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का या इंडियन आर्मी का या स्टेट गवर्नमेंट का भी कि इस इलाके को एक खसूसी तवज्जो जो है वो दी। मैं असीम फाउंडेशन की ओर से भारतीय सेना और केरन के सब आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। आज हम यहाँ पे एलपीजी गैस दे सके, जिसके वजह से हमारी वुड कटिंग कम होगी और ये ग्रीन विलेज की ओर एक पहला कदम होगा। और उसी के साथ सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन इस विलेज का कंप्लीट हुआ है, तो हर घर में अब सोलर बेस्ड लाइट्स है। तो प्रॉबली ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा गाँव होगा जो ग्रीन विलेज की ओर कदम रख चुका है, और ये पहला ऐसा विलेज होगा जो ग्रीन विलेज बनेगा। यहाँ की आवाम जिस तरीके से खड़ी है और जिस तरीके से हमेशा भारतीय सेना के साथ है, ये एक काबिल तारीफ मतलब चीज़ है। तो हम इनसे बहुत हमें सीखना चाहिए। आप सबको केरन ज़रूर आना चाहिए। केरन हमारे साथ खड़ा है, तो हमें उनके साथ खड़ा रहना है। तो ये मौका आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप आओ, उनके साथ जुड़ो। तो एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा भी तो है, लेकिन उसके साथ लोग भी यहाँ के बहुत बढ़िया हैं। पहले तो केरन में ही हम ग्रीन विलेज की ओर कदम रखेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी के तरफ का कदम रखेंगे। तो ये सबसे पहला और अहम प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं। उसी के साथ अभी हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जैसे कि बारामूला, डांगीवाचा और लोलाब में, चंदीगाम में, वहाँ की जो भी बहुत खासियत चीज़ उन्होंने बनाते हैं, वो अभी रेस्ट ऑफ इंडिया में उसको हम लेके जा रहे हैं और उसका एक मार्केट बहुत बड़ा बना रहे हैं। उसको एक आइडेंटिटी बना रहे हैं कश्मीर की, एक नए कश्मीर की। तो वो दूसरा कदम है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम आए हैं तो यहाँ साइंस पार्क, जो कि कश्मीर वैली का पहला साइंस पार्क, ये बारामूला में खुल रहा है। तो वो भी एक नई चीज़ हो रही है।